हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक ब्लॉग्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी है। आज मैं आपको बताऊंगा तंबाकू का दुष्प्रभाव मुंह के अंदर कैसा होता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे इस ब्लॉग में। तंबाकू कई रूपों में आता है, जैसे कि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट इत्यादि। इनका दुष्प्रभाव कितना घातक हो सकता है, और भले ही इसको कम इस्तेमाल किया जाए या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, पर इन सब का घातक परिणाम हमको देखने को ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गम्स डिजीज़, मतलब मसूड़ों की बीमारी। मसूड़ों की बीमारी में तंबाकू का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये मसूड़ों में घाव बनाता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, और जो हमारे दांत और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ढीला करता है। दांत के जो सॉकेट के अंदर जो भी पेरियोडोंटल फाइबर होते हैं उनको ख़राब करता है, जिसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, और पायरिया होने के कारण तंबाकू के द्वारा वो दांत जो हैं वो हिलकर और गिरने लग जाते हैं, जैसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस। ये बहुत ही घातक बीमारी होती है, और इसका परिणाम होता है कि तंबाकू के उपयोग के कारण कोई भी दांत बचता नहीं है, सारे दांत निकल के गिर जाते हैं। दूसरा पॉइंट, टूथ डिसकलरेशन, मतलब आपके दांतों का कलर बदल जाना। दांतों का कलर बदलने में तंबाकू का मेन रोल होता है। जैसे कि अगर हम सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग करते हैं तो उसमें दांतों का कलर चेंज होने लगता है, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी या किसी भी तंबाकू के प्रोडक्ट के अंदर निकोटीन एवं तार, वो तार जो सड़क बनाने में काम आता है, वो तार हमारे फेफड़ों में, हमारे फूड पाइप में, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे नाक तक, और इवन हमारे मुंह के अंदर भी बहुत ही कम मात्रा में, पर धीरे धीरे करके जमा होता रहता है, जिसकी वजह से दांतों का कलर चेंज हो जाता है। नंबर 3, मुंह से बदबू आना। तंबाकू का बहुत गहरा रोल है आपके मुंह से बदबू आने का। सबसे बड़ा कारण है तंबाकू। तंबाकू इस तरीके से असर डालता है कि अगर आप रोज़ाना ब्रश करते हैं, भले ही आप रोज़ाना ब्रश करें, माउथ वॉश का इस्तेमाल करें या कुछ भी करें, उसके बावजूद भी तंबाकू खाने के कारण आपके मुंह से बदबू आती रहेगी। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि सबसे पहले तंबाकू छोड़ें। नंबर 4, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर की शुरुआत तंबाकू के कारण ही होती है ज़्यादातर केसेस में। ओरल कैंसर हो सकता है आपके गाल पर, जीभ पर, होठों पर। इन सब में कैंसर डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, और तंबाकू के कारण कैंसर का डेवलपमेंट और मृत्यु दर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5, सूंघने की शक्ति को और स्वाद चखने की शक्ति को तंबाकू बहुत कम कर देता है। आपके दिमाग के ओल्फैक्टरी सिस्टम को ये क्षतिग्रस्त करता है, जिसके कारण सूंघने की शक्ति एवं खाद्य पदार्थ को चखने या टेस्ट करने की जो शक्ति होती है उसको कम कर देता है, जिसके द्वारा जो ओवरऑल आप वो फील आप कभी नहीं ले पाएंगे। नंबर 6, डिलेड हीलिंग। घाव भरने की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देता है तंबाकू। स्मोकिंग के कारण डेंटल का भी कोई भी प्रोसीजर जो होता है, जैसे कि दांत निकलवाना या मसूड़ों का इलाज या कोई भी सर्जरी के बाद जो तंबाकू को जो उपयोग करते हैं, उनमें घाव भरने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन और मृत्यु दर बढ़ने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 7, तंबाकू खाने से मसूड़ों में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स जो रहती हैं, जो रक्त की जो धमनियाँ रहती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से रक्त प्रवाह कम होने के कारण मसूड़ों में या मुंह के अंदर कोई भी इन्फेक्शन एवं कैंसर बनने में सहायक होता है। नंबर 8, छाले और घाव। मुंह के अंदर जो छाले और घाव जो होते हैं वो तंबाकू की वजह से ज़्यादातर देखे जाते हैं। क्या आपको पता है गुटखा के अंदर कांच का उपयोग होता है? क्योंकि जब तंबाकू लिया जाता है मुंह के अंदर
तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं कांच के, वो गाल की चमड़ी को छीलते हैं, जिसके द्वारा जो उसके अंदर का कंपाउंड जो रहता है वो निकोटीन, वो उससे मिलकर वो उसका स्वाद बढ़ाता है, खाने की तलब और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप एक पैकेट ख़त्म करेंगे, फिर आपको दूसरे पैकेट की आपको तलब लगती है, और इसी तरीके से जो तम्बाकू खाने की जो तलब है वो बढ़ती चली जाती है। तो जो तम्बाकू के कारण जो छाले होते हैं या जो घाव बनते हैं, वो अक्सर कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके छाले कब हुए, कब उसमें घाव होता रहा और वो कब जाके वो कैंसर या ट्यूमर बन गया। नंबर 9, निकोटीन एडिक्शन। निकोटीन भी एक बहुत एडिक्टिव कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा ये तलब बढ़ाने का कंपोनेंट माना जाता है, कोकेन के बराबर। अगर निकोटीन ज़्यादा लिए जाए तो इसमें आपके शरीर में और ख़ासकर दिमाग में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 10, ख़राब इम्यून सिस्टम या ख़राब इम्यून रिस्पॉन्स। तम्बाकू की वजह से आपको कोई भी बीमारी जो भी लगती है वो ज़्यादा समय तक वो बीमारी आपके शरीर में रहती है, क्योंकि तम्बाकू के सेवन की वजह से इम्यूनिटी गिर जाने के कारण कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर या मुंह के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहता है और वो विकराल रूप कर सकता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि तम्बाकू मुंह में क्या क्या कर सकता है और कितना घातक हो सकता है शरीर के लिए एवं मुंह के लिए, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और दिमाग के लिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस घातक चीज़ को, इस तम्बाकू को कैसे छोड़ा जाए। नंबर 1, तम्बाकू छोड़ने की एक तय तारीख कैलेंडर के अंदर सेट करें। वो कोई भी तारीख हो, आपको प्रतिबद्ध रहना है। उस तारीख में आपको तम्बाकू किसी भी हालत में आपको पूरा छोड़ देना है, और उससे पहले आप तम्बाकू के सेवन को कम करते रहिए। अगर आप 10 पैकेट खाते हैं तो 9 करिए, 8 करिए, 7 करिए। जैसे जैसे दिन पास में आते जाएं वैसे वैसे आप कम करते जाइए, और जब वो तारीख आए आप पूर्ण तरीके से उसको बंद कर दीजिए। नंबर 2, सपोर्ट लें। अगर आपको तम्बाकू छोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो आप घर परिवार में जाके आप उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। आप अपने मित्रों का सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे ये कह के कि जब भी मैं तम्बाकू खाऊं या आप लोगों के सामने मैं कभी भी तम्बाकू खाऊं तो कृपया मुझे टोका जाए या कृपया मुझे रोका जाए। तो वो आपकी सहायता करेंगे तम्बाकू को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए। तीसरा, NRT, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये थेरेपी में जो बहुत क्रोनिक स्मोकर्स जो रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाते हैं, उनके लिए दवाई की कंपनियों ने च्युइंगम और पैचेस बनाए हैं और कुछ लॉजेंजेस टाइप की चीज़ें बनाई हैं, जिनको सेवन करने से और जिनको अपने शरीर में लगाने से निकोटीन की इच्छा कम होती जाती है। पर उनका असर तभी होगा जब आप में दृढ़ निश्चय रहेगा कि मुझे तम्बाकू छोड़ना है, नहीं तो ये NRTs ज़्यादा आपके काम की साबित नहीं होंगी। चौथा पॉइंट, मेडिकेशंस ऑन प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपसे तब भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तम्बाकू के अर्ज को, तो आप डॉक्टर की या डेंटिस्ट की आप सहायता ले सकते हैं। तो वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख के देते हैं जिनसे आपकी तम्बाकू सेवन करने की प्रक्रिया कम से कम हो सकती है। नंबर 5, काउंसलिंग एंड बिहेवियरल टेक्निक्स। मतलब आप अगर चाहें तो साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं, जो आपको ये बताएगा और आप में ये खोजेगा कि क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है, जो आपको बताती है कि आपको तम्बाकू अब लेना है, आपको अब टोबैको अब इंटेक करना है अपने शरीर में। नंबर 6, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन इंटरनेट रिसोर्स। ये दोनों ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम पढ़ के या ऐप के द्वारा हम तम्बाकू को कम करने का हम सहायता कर सकते हैं और अपना दृढ़ निश्चय और पक्का कर सकते हैं। मोबाइल के इससे ये आपको हमेशा आपको बताता रहेगा या आगाह करता रहेगा कि आपको तम्बाकू नहीं खाना है, जिसके द्वारा आप जब भी आप तम्बाकू खाने को होंगे एक अलार्म या फिर एक बीप टाइप का मोबाइल के अंदर बजेगा, जिसके द्वारा आप वहीं आप रुक जाएंगे। पर ये सब चीज़ें मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आप दृढ़ निश्चय होंगे कि मुझे तम्बाकू नहीं खाना, क्योंकि दृढ़ निश्चयता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, मतलब अगर आप वर्जिश करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, वॉकिंग करना शुरू कर दें, साइकिलिंग शुरू कर दें और मेहनत कश काम करें और हर बार अच्छा खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, मिर्च मसाले कम से कम करें और सादा भोजन लें, इससे आपकी तंबाकू लेने की प्रवृत्ति बहुत कम हो सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं और अच्छा सोचते हैं तो ये आपकी दिमाग में तंबाकू खाने की प्रवृत्ति को कम से कम कर सकता है। नंबर 8, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। आपको तंबाकू खाने की लत कब लगती है, यह आपको बैठ के आपको सोचना पड़ेगा। जब मैं किसी टेंशन में होता हूँ तब मुझे तंबाकू खाने की इच्छा होती है, या जब मुझे कहीं पे फोकस करना होता है तब मुझे तंबाकू खाने की इच्छा होती है, या तब मुझे सिगरेट पीने की इच्छा होती है, या जब मैं कहीं रात को मैं जगता हूँ तो मेरे को तंबाकू खाने की इच्छा होती है। अगर वो ट्रिगर्स आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो उन ट्रिगर्स को होने मत दीजिए। जैसे कि अगर आपको टेंशन में अगर आपको तंबाकू खाने की इच्छा होती है तो कोशिश ये करिए कि आप वर्क प्लेस पे उतनी टेंशन ना लें। जब भी टेंशन लगे कि आपको टेंशन हो रही है तो आप उठ के आप थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको देर रात को अगर आपको पढ़ना है और आपको लगता है कि मुझे स्मोकिंग करनी है या मुझे तंबाकू खाना है, उस समय आप ये कीजिए कि आप सो जाइए। अगर आपका पढ़ने का ध्यान नहीं लग रहा है और अगर आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि भाई मुझे बार बार अर्ज उठ रही है, तो आप सो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिगर्स को आप आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रिगर को होने से बचाएं। नंबर 9, बिज़ी रहने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ काम करते रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, खाली बिल्कुल मत बैठिए। खाली बैठने से आपको सोचने की वजह से आपको फिर से ये तलब उठेगी कि भाई तंबाकू होना चाहिए, तो तंबाकू को हमें खाना है, हमें लेना है तंबाकू को। वो अर्जेस बहुत ज़्यादा उठती हैं। आपने जो गोल सेट किया है वो गोल अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप उसको सेलिब्रेट करिए। जब तक आप उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आपके मन के अंदर से इच्छा नहीं होगी कि हम तंबाकू छोड़ें। आपके मन बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि हम तंबाकू छोड़ दें। आपकी ये आदत कभी भी नहीं छूट पाएगी। आपको खुद से खुश रहना आना चाहिए, खुद से सेलिब्रेट करना आना चाहिए कि मैं तंबाकू इतने दिन में नहीं खाया हूँ, तो अब मुझे कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करिए। लास्ट पॉइंट, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जैसे कि आप डॉक्टर से मेडिकेशन आप ले सकते हैं, या काउंसलर से आप एक विज़िट आप ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं। ये सब तरीके होंगे जिसके द्वारा आपको ये शक्ति मिलेगी, ये दृढ़ निश्चय आपको मिलेगा कि आप तंबाकू छोड़ सकते हैं और आप एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज फैलेगी। दिस इज़ डॉक्टर शुभंकर बनर्जी साइनिंग ऑफ।